अशोक चौहान साहब, आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। बेहद दुखद खबर महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए सर। देखिए, आज का जो खबर सवेरे मिली है बड़ी दुखद खबर है। अजित पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन होना, ये बात कहीं रुझने वाली नहीं है और हम किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शुरू में जब खबर आई कि उनका प्लेन क्रैश हुआ है तो उस वक्त ये सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि वो ज़िंदा है या उनका निधन हुआ है, पर हमें उम्मीद थी कि शायद बच गए होंगे या कुछ ना कुछ निकल आएगा। जैसे अजित पवार वॉज अ गुड परफॉर्मर, कहीं पर भी वो हारे नहीं, तो मौत से भी नहीं हारेंगे ऐसा ही लग रहा था हमें, तो बिल्कुल निकल आएंगे। पर कुछ ही समय में न्यूज़ आ गई कि अजित पवार नहीं रहे, तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई, बड़ी दुर्घटना, बहुत सदमा पहुंचाने वाली ये दुर्घटना है और किसी को विश्वास ही नहीं बैठेगा ऐसा कुछ हुआ है। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति का, इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी, महाराष्ट्र के राजनीति में कई सालों से जिनका प्रभाव था, जिन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा कर दिया, उबारा शरद पवार जी के गाइडेंस के अंडर, जिन्होंने अच्छा काम करके अपनी खुद की पार्टी भी बाद में बनवाने का चैलेंज आया तो वो भी उन्होंने स्वीकार के एक चैलेंजिंग सिचुएशन में एनसीपी को खड़ा कर दिया और महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव उनका रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटीज़ बड़ी अजीब थी। फैसले करने में हमेशा तुरंत करते थे, फैसला उनका कभी डिले नहीं होता था, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो। डिपार्टमेंट की मालूमात अच्छी थी उनको, कैबिनेट में कई बार मैंने उनको देखा है तो बड़ी हंसी मजाक मेरे से होती थी, बातचीत होती रहती थी, हम एक दूसरे से कई लाइट मोमेंट्स हमने शेयर किए हैं। तो ये पुरानी यादें हमेशा सामने रहेगी और ये जाना बहुत ही हम सब के लिए बहुत दुखद बात है। अशोक चौहान साहब, देखिए, आपसे बेहतर कौन बता पाता है, हमने अक्सर वो तस्वीरें देखी थी, कुछ पारिवारिक तरीके से कुछ जो चीज़ें थोड़ी अलग हो रही थी, उसमें जब भी सुप्रिया सुले जी से बात किया गया तो उन्होंने हमेशा आदर भाव से अजीत पवार जी का जिक्र किया। शरद पवार साहब से जब भी मीडिया बात करता था तो कभी उन्होंने कोई बुरा नहीं कहा अजीत पवार जी के लिए, और अजीत पवार जी ने भी पूरी इज्जत के साथ उन्होंने कहा कि मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती थी। यानी कुछ मतभेद जरूर रहे होंगे लेकिन वो परिवार एकदम इंटैक्ट रहा। देखिए, यही तो खासियत है, चाहे वो अजित पवार जी को हो या शरद पवार जी को हो। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, पर पर्सनल संबंध है, रिलेशन है, वो अपनी जगह है। तो उन्होंने एक पर्सनल रिश्ता जो है वो कायम रखा और कभी हम सिर्फ उनसे ही नहीं, हम लोगों के साथ भी, हम जो अलग पार्टी में रहे तब भी हम लोगों ने महसूस किया है कि राजनीति अपनी जगह है, पर्सनल संबंध अपनी जगह है। तो ये खासियत थी अजित पवार जी की और ख़ास शरद पवार जी की कि राजनीति का दर्जा उन्होंने कायम रखा। सर, जरा आपसे समझना चाहेंगे, आप उनका चूंकि जिक्र कर रहे हैं, हम अलग अलग नेताओं से भी बात कर रहे हैं, उन सब का कहना है, जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, और अरविंद सावंत को हमने सुना, अब वो भले ही उनकी पार्टी के हो ना हो, वो ये बोल रहे थे कि अगर हाँ है, उनको लगता है वो काम होगा तो मुंह पर हाँ बोलते थे, हो जाएगा। अगर उन्हें लगता था, जरा से भी आशंका होती थी तो मुंह पे ना करते थे, बहुत बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते थे। तो सर, आपने तो करीब से देखा है, जाना है, आपके महाराष्ट्र से वो आते हैं, तो जरा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में सर आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, बात ये तो बिल्कुल सही है, राजनीति में कई बार ऐसे प्रेशर्स आते हैं कि इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, ये करो, वो करो, और कभी कभी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उसके कारण कभी फैसला गलत भी हो सकता है या फिर उचित नहीं हो सकता है। तो जब उनको लगती थी ये बात ठीक नहीं है तो स्ट्रेट अवे कहते थे कि भाई ये काम उससे नहीं होगा, ये बोलने की ताकत और हिम्मत रखते थे। और कभी कभी प्रेशर आता है कई लोगों से, पर वो बात सुनते नहीं थे, जो बात सही है उसके अनुसार उनका हमेशा बर्ताव रहता था। ये खासियत थी उनकी, और राजनीति में समझना ज़रूरी है किस चीज़ को हाँ कहना, किस चीज़ को ना कहना है। ये कभी कभी वक्त आता है कि सामने वाले आदमी को ठीक नहीं लगता है, कि बुरा लगता है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है, पर जब काम गलत हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली करना मुमकिन ना हो, ये बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अजित पवार की जो खासियत थी ये बिल्कुल थी कि वो कोई गलत चीज़ें ना हो या फाइल पे फैसला करते वक्त अपने से कोई गलती ना हो, ये उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में इस बात को हमेशा ख्याल रखा था। बिल्कुल। और सर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे हम कि जब जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो ज़रा वो हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आपको हमेशा के लिए वो याद रह गया हो। देखिए, मैं तो ऐसे 20 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसको हमने करीब से देखा है, पर
अब सभी चीज़ों का जिक्र करना या मुमकिन नहीं है, पर ये ज़रूर कहूँगा एक अच्छा व्यक्तिमत्व का आदमी था, लोगों से काम करने वाला क्षमता थी उनके पास में, और फैसले जल्द करने की उनकी एक अजीब उनका नेचर था। तो वर्क कॉलेज सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना ये कोई आसान बात नहीं है। सवेरे 7 बजे दफ्तर में कार्यकर्ताओं मिलना, सवेरे 9 बजे पार्टी ऑफिस में, रात को 12 बजे तक लोगों से मिलना, काम करना और फाइल का डिस्पोजल करना, मंत्रालय में जितनी भीड़, और लोगों के बारे में उनका जो ये खास करके जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर उनका जो लगाव था, वो बिल्कुल आदमी को समझ के उसके प्रॉब्लम सुलझाने की उनकी जो स्वभाव था, ये आदमी कभी भी बिल्कुल कभी मैंने देखा नहीं कि भाई नाराज़ हुए या बहुत चिढ़ गए या किसी से कुछ कहा उन्होंने, ऐसा कभी नहीं रहा। बड़े क्षमता रखने वाले आदमी थे वो। सर, अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक हुजूम लोगों का वहां उमड़ आया है। जननायक, बहुत सारे नेता उनको इस नाम से भी लगातार बोल रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए थे और उनके सुख दुख हर चीज में वो वहां रहते थे मौजूद। तो जरा उस पर्सनैलिटी के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। अब देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम वहां नम आंखों से अस्पताल के बाहर उमड़े हुए हैं लोग। देखो, लोगों का इतना आना वहाँ पर स्वाभाविक है। जो इनके कई सालों से कार्यकर्ताओं से, व्यक्तियों से, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो संबंध रहे हैं, उस संबंध का आप देख रहे हैं कि भाई इतने लोग ऐसे आसानी से नहीं आते हैं। लोग जो आए हुए हैं वो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है, और उनको विदा करना ये उनके लिए सबसे बहुत दुखद घटना है। तो आखिरी का दर्शन लेने के लिए जब इतने संबंध कई सालों से हैं, तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का आना स्वाभाविक है। सर, आपने हमसे बात की न्यूज़ 18 इंडिया से, शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक चव्हाण, हमसे बात कर रहे थे। विंग कमांडर, मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगा, कुछ आपको डिटेल्स अभी मालूम पड़ी हों, क्या आपको लगता है कि जो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं उससे क्या रीड कर पा रहे हैं सर कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? एक दो चीज़ें जो आपको समझ आ रही हों हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भी जो कैप्शन आ रहे हैं, कह रहा है एयर स्ट्रिप से पहले ज़मीन से टकराया। जी, एयर स्ट्रिप से पहले ज़मीन से टकराया, इट मीन्स कि ये टेबल टॉप के जो है और उससे ज़मीन से पहले टकराया, एयर स्ट्रिप से पहले, और फिर गिरा। ये जो चीज़ है ये दर्शा रही है कि वो टच डाउन किया ही नहीं उसने ठीक से, उसे टच डाउन किया नहीं। अगर वो ज़मीन पे टकराया एयर स्ट्रिप से पहले, इट मीन्स वो हाइट पे है, ही इज़ अप्रोचिंग, और वो कहीं उस हाइट पे लगा जैसे टेबल टॉप की बात हो रही थी। ये बात हमें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। ये एट द मोमेंट जो कैप्शन आ रहे हैं, दे प्रोबेबली आर द कंजेक्चर्स। ये कंजेक्चर पे टिप्पणी करना बहुत ही खतरनाक होता है, बिकॉज आई एम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर एक्चुअली ऑल्सो एयरक्राफ्ट। आई विल नॉट अटेम्प्ट, ये फिर डिफरेंट डायरेक्शन पे ले जाएगा बात को। हमें ये बात सर्टेन करनी है कि एयरक्राफ्ट ने टच डाउन किया है कि नहीं ठीक से। अगर रनवे पे टच डाउन किया है, स्टोरी दूसरी हो जाती है। अगर रनवे से पहले टच डाउन किया, स्टोरी टोटली डिफरेंट हो जाएगी।